दोस्तों, अगर आपके नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, साइटिका पेन से जूझ रहे हैं, उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने में उतरने में दिक्कत होती है, चलते हुए पैरों के नसों में अचानक खिंचाव आ जाता है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके साथ पावरफुल घरेलू उपाय शेयर करने जा रहा हूं, जिससे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप इन सारे दर्द की परेशानी से आराम पा सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं, नसें कमजोर हैं या फिर नहीं हैं, हमें कैसे पता चलेगा। दोस्तों, नर्व सिस्टम हमारे शरीर का कमांड सेंटर होता है। यह मस्तिष्क और शरीर के सभी अंगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है। साथ ही नसों का काम पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करने का होता है। ऐसे में जब नसों में कोई दिक्कत आती है या फिर नसें कमजोर हो जाती हैं, तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्ट्रोक, डायबिटीज, गठिया और ट्यूमर नसों की कमजोरी के मुख्य वजह हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा भी आपके नसों में कमजोरी के कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं नसों की कमजोरी के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि नसें आपकी कमजोर होती जा रही है। हाथ या पैरों में झुनझुनी होना नसों के कमजोरी के लक्षण होते हैं। हाथ या पैरों में झुनझुनी तब होती है जब नसें डैमेज होने लगती है, नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके अलावा सिर में होने वाले दर्द भी नसों की कमजोरी का एक लक्षण हो सकता है। अगर लंबे समय से सिर में दर्द हो रहा हो तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, यह नसों के डैमेज होने की वजह से हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को सिर में अचानक तेज दर्द उठ सकता है। नसें अचानक कभी भी आपके शून्य पड़ने लगेंगे। चक्कर आना भी एक संकेत है कि आपके नसें कमजोर है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से आंखों के आगे उठते बैठते समय अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि शरीर है ही नहीं, कमजोर नसों की जगह पर दर्द रहने लगता है। नसें कमजोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा रात को अच्छे से नींद न आना, शरीर में खून की कमी होना, दिल की धड़कनों का तेज होना भी नसों में कमजोरी के कारण होते हैं। तो अगर आपके शरीर में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हो तो सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और साथ में बताए गए रेमेडी को फॉलो कीजिए। अगर आपकी कोई दवाई चल रही हो तो दवाई के साथ साथ बताए गए रेमेडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको रिकवर करने में काफी मदद मिलेगी। इससे आपकी नसें हेल्दी हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा और अगर नसों में दर्द है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर इस रेमेडी को तैयार करने के लिए वह है लौंग। दोस्तों, लौंग आपको किचन में मिल जाएगी। ये छोटी सी दिखने वाली लौंग शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अंदर काफी सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अलग अलग बीमारियों में लौंग का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। नसों के लिए तो यह रामबाण होती है। दोस्तों, यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करती है, बंद नसों को खोलती है, नसों को मजबूत करती है। इसके अलावा दांतों के दर्द हो या फिर मसड़ों की सूजन हो, उसमें भी आराम दिलाती है। ये जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है, सर्दी खांसी से आराम दिलाती है। दोस्तों, लौंग के इतने फायदे हैं कि यहाँ बताना मुश्किल है। जो डायबिटीज मरीज होते हैं ना, उनके लिए भी लौंग का सेवन बहुत अच्छा होता है। वैसे लौंग की तासीर गर्म होती है, तो इस ठंड के मौसम में आप आराम से इसका सेवन कर सकते हैं, जिससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी और नसों को भी मजबूती मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 लौंग ले ली हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया हुआ है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची किचन में मौजूद ऐसा मसाला है जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। शरीर को ये हेल्दी रखती है। कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में आज भी इसका इस्तेमाल होता है। आपको किसी भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। यह बड़ी इलायची आपकी ब्लॉक नसों को खोलेगी, नसों को मजबूत करती है, खून को साफ करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, ये लीवर और किडनी को डिटॉक्स करती है, डायबिटीज को क्योर करती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है, पेट में गैस, एसिडिटी के प्रॉब्लम से आराम दिलाती है, सर्दी खांसी जुकाम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहते हो। तो यहाँ पर मैं एक व्यक्ति के लिए बना रहा हूँ, उस हिसाब से हम यहाँ पर 1 बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमने लिया हुआ है 2 लौंग। इस उपाय को बनाने के लिए हमें अगली चीज जो चाहिए वो है दोस्तों दालचीनी। इसका भी हम खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए मसालों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मोटापा को घटाने में हेल्प करता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, ये खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पाचन को दुरुस्त करता है, ये हार्ट को हेल्दी रखता है, मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, सर्दी खांसी नज़ला से आराम दिलाता है। दालचीनी दोस्तों गठिया के दर्द, अर्थराइटिस में भी अच्छा काम करता है। ये हमारे मोटापे को कम करने का काम करता है। इसके भी बहुत से अपने आयुर्वेदिक फायदे हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल आज करने वाले हैं नसों की मजबूती के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ हम एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। आप चाहें तो दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा।
अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, इसे गैस पे चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। फिर हमने जो बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी लिया था, इसे हम कूट लेंगे। अच्छे से इन्हें कूट लेना है ताकि बड़ी इलायची के अंदर के जो दाने हैं ना, वो भी अच्छे से कूटा जाए। देखिए इस तरह से आपको कूट लेना इन सभी चीजों को अच्छे से। पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। इस पानी में हम इन औषधियों को डाल देंगे और इन्हें तब तक बॉयल करेंगे जब तक 1 गिलास पानी आधा ना रह जाए। देखिए आराम से इसे बॉयल होने दीजिए। आपको तेज आंच करके इसे गर्म नहीं करना है, बिल्कुल आपको मीडियम या फिर धीमी आंच पर ही इसे हौले हौले उबलने देना है। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे आपको गैस के ऊपर रखना है, आराम से उबलने देना है। दोस्तों ये जो हम चाय बना रहे हैं ना, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जिनकी किडनी कमजोर हो चुकी है, लीवर कमजोर हो चुकी है, वे लोग भी इस चाय को पी सकते हैं। इससे आपके लीवर और किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आर्टरीज में ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, तो उनके लिए चाय तो रामबाण है। उन्हें जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए और खास करके इस ठंड के मौसम में से लेंगे ना, तो आपको 2 गुना फायदा मिलेगा। इससे शरीर में गर्माहट भी बनी रहेगी और नसों में मजबूती भी आएगी और नसों को ये साफ भी करेगा। अगर आपके घर के किसी सदस्य को वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई हो ना, नसें उभरी उभरी सी दिखाई देती है, नसें आपस में मुड़ गई हैं, इस तरह के अगर आपके पैरों में, जांघों में नसें दिखाई देती हो, तो उनको भी इस चाय के बारे में बताइएगा। इस चाय को रेगुलर 15 दिनों तक पीने से और साथ में योगा, एक्सरसाइज करने से या फिर साइकिलिंग वगैरह करने से बेहद ही जबरदस्त फायदा मिलता है। ये देखिए हमारा चाय काफी अच्छे से उबल चुका है। इसमें हम डाल देंगे दोस्तों 1 चम्मच गुड़। गुड़ का इस्तेमाल वे लोग ना करें जो लोग शुगर के मरीज हों। शुगर के मरीज बगैर गुड़ का ऐसे लीजिएगा। गुड़ डालने के बाद इसे घोल लेना है और इस चाय को कप में निकाल लेना है। और इसका सेवन आपको सुबह के समय करना है। अगर आप सुबह किसी कारणवश ना कर सको तो इस चाय को आप सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद भी ले सकते हैं, या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास जब पेट खाली होता है उस समय आप इस चाय को पीजिएगा। इस चाय का सेवन दिन में 2 बार भी किया जा सकता है। आप चाहे 80 साल के हो, 70 साल के हो, या फिर 30 साल के हो, 25 साल के हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, सभी को इस चाय को दिया जा सकता है। तो इस चाय का सेवन इस ठंड के मौसम में जरूर कीजिएगा और लगातार कम से कम 15 दिनों तक कीजिएगा। 15 दिनों के बाद आप चाहें तो हफ्ते में 3 दिन जरूर लें और इस तरह से आप पूरे ठंड के मौसम तक इस चाय का सेवन किया जा सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको इस चाय का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जो बहनें शिशु को दूध पिला रही हैं, दूध पिलाने वाली बहनें हैं, उनको डॉक्टर की सलाह पर ही इस चाय का सेवन करना है। तो आप इस तरह से नसों में दर्द, नसों में कमजोरी, दबी हुई नस, स्लिप डिस्क, साइटिका के दर्द से छुटकारा पा लेंगे। आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।